नमस्ते। जानते हैं, कभी-कभी जिन चीज़ों से हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है ना, असल में वही हमें ज़िंदगी का सबसे गहरा सबक सिखा जाती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। कहने को तो ये एक भूतिया कहानी है, पर सच पूछो तो ये डर की नहीं, बल्कि सहानुभूति की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे एक डरावनी रात एक अनजाने रिश्ते की शुरुआत बन सकती है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि कैसे डर के नकाब के पीछे अक्सर मदद की एक खामोश पुकार छिपी होती है। तो आज हम कहाँ-कहाँ से गुजरेंगे? सबसे पहले एक आधी रात के भयानक सफर पर चलेंगे। फिर हम देखेंगे कि उस डर के पीछे की सच्चाई क्या है। और हाँ, एक बिस्किट का पैकेट कैसे दो दुनियाओं को जोड़ सकता है, ये भी जानेंगे। और आखिर में एक ऐसी चेतावनी जो सब कुछ बदल कर रख देगी। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है रमेश से। रमेश बिल्कुल हम आप जैसा, शहर की भागदौड़ में लगा हुआ, हमेशा वक्त से लड़ता हुआ। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। वो बहुत थका हुआ था और बस जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। लेकिन किस्मत उसे एक ऐसे सुनसान हाईवे पर ले आई जहां वो एक छोटे से ढाबे पर रुकता है। और आप जानते हैं, ऐसी जगहों पर रात के अपने अलग ही राज होते हैं। वहां ढाबे पे मिलते हैं रामू काका, एक बुजुर्ग है, और वो रमेश को एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी देते हैं। कहते हैं, आगे एक पुराना पीपल का पेड़ पड़ेगा, वहां चिटिया और मटिया खेलते हैं, उन्हें छेड़ना मत, बस सर झुका के निकल जाना। अब देखिए, शहर का आदमी रमेश, वो तो इन बातों को बस गांव का अंधविश्वास समझ के हंस देता है। उसे क्या पता था कि जिसे वो मजाक समझ रहा है, वो कितनी बड़ी गलती साबित होने वाली है। तो रमेश आगे बढ़ जाता है। रामू काका की बातें शायद अभी भी उसके दिमाग में कहीं गूंज रही थीं कि तभी खट, उसकी कार बीच रास्ते में बंद पड़ जाती है। चारों तरफ बस घना कोहरा और एक एक अजीब सी खामोशी। मतलब ऐसी खामोशी जो कानों को चुभती है। अब रमेश को एहसास होता है कि वो वहां बिल्कुल अकेला है, सच में एकदम अकेला। अब वो क्या करता? मदद के लिए कार से उतरकर आगे बढ़ने लगता है। और तभी रात जैसे जिंदा होती है। पहले एक पायल की हल्की सी छनछनाहट, फिर एक बच्चे की खिलखिलाहट जो जैसे आसपास ही कहीं से आ रही हो। और ठीक उसी वक्त उसकी टॉर्च टिमटिमाकर बुझ जाती है। और जब उसकी आंखें अंधेरे में थोड़ा ढलती हैं, तो वो खुद को ठीक उसी पीपल के पेड़ के नीचे पाता है। वही पेड़ जिसके बारे में रामू काका ने मना किया था। और फिर अंधेरे में से दो बच्चे निकलते हैं। लेकिन वो आम बच्चे नहीं थे। उनकी त्वचा एकदम पीली और आंखें पूरी तरह से काली। वो कुछ बोलते नहीं हैं, बस आगे बढ़ते हैं, रमेश का लैपटॉप बैग छीनते हैं जिसमें उसकी पूरी मेहनत, उसका सबसे जरूरी प्रोजेक्ट था, और पलक झपकते ही गन्ने के खेतों में गायब हो जाते हैं। अब सोचिए रमेश की हालत। एक तरफ तो जान का खौफ और दूसरी तरफ अपने करियर को बचाने की जिद। और जानते हैं क्या जीतता है? उसकी जिद। वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे उन बच्चों के पीछे जाना ही होगा। आखिर उसके पूरे करियर का सवाल था। तो वो उनकी हंसी की आवाज का पीछा करते करते गन्ने के खेतों के अंदर घुस जाता है और पहुंचता है एक पुराने टूटे फूटे से मंदिर के खंडहर में। उसके दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि बस अब सब खत्म, लैपटॉप गया, प्रोजेक्ट गया, सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। लेकिन वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। वो बच्चे लैपटॉप तोड़ नहीं रहे थे, बल्कि वो तो उसे बड़े कौतूहल से, बड़ी हैरानी से देख रहे थे। उनकी छोटी छोटी उंगलियां उस चमकती हुई स्क्रीन को छू रही थीं। उनके लिए वो कोई लैपटॉप नहीं था, वो तो एक जादू का डिब्बा था। तभी एक बच्चा बड़ी मासूमियत से पूछता है, भैया देखो, इसमें तो रोशनी है, क्या ये सूरज को डब्बे में बंद कर लाया है? बस यही वो पल था जहां सब कुछ बदल गया। रमेश का सारा डर एक झटके में जिज्ञासा में बदल गया। उसे समझ आ गया कि ये कोई डरावनी आत्माएं नहीं हैं, ये तो बस दो खोए हुए अकेले बच्चे हैं। जिसे वो एक हमला समझ रहा था, वो असल में सिर्फ उनकी मासूमियत थी, उनकी हैरानी थी। और जैसे ही रमेश का डर खत्म हुआ ना, उसने एक अलग रास्ता चुना, गुस्से का नहीं बल्कि हमदर्दी का। और बस इसी एक फैसले से उसने एक ऐसा पुल बनाना शुरू कर दिया जो ना सिर्फ दशकों पुराने वक्त को, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने वाला था। तो रमेश ने क्या किया? उसने कुछ बहुत ही आसान से काम किए। सबसे पहले डर को साइड में रखकर उसने बच्चों से बात की, बहुत ही नरम आवाज में। फिर उसने अपना वो जादू का डिब्बा यानी लैपटॉप उनके साथ शेयर किया, उन्हें दिखाया कि उसमें क्या क्या हो सकता है। और आखिर में उसने उन्हें एक बहुत ही मामूली सा तोहफा दिया, अपनी जेब से निकालकर कुछ बिस्किट दिए।
और जानते हैं, उस छोटी सी हमदर्दी के बदले में उन बच्चों ने उसे अपना सबसे बड़ा राज बताया। उन्होंने कहा, हम तो बस इंतजार कर रहे हैं माँ का। माँ ने कहा था जब पानी उतर जाएगा तब वो आएगी, पर वो तो आई ही नहीं। सोचिए, 50 साल से वो दोनों बस अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। बिस्किट जैसी एक मामूली सी चीज उस एक पल के लिए जिंदा और मुर्दा के बीच का फासला मिटा देती है, और उस डरावने चेहरे के पीछे छिपे हुए वो असली मासूम बच्चे नजर आने लगते हैं। उनकी पीली त्वचा में हल्की सी चमक और उन काली आंखों में एक रोशनी लौट आती है। तो अब जाके पूरी कहानी साफ होती है। बात है 1970 की, जब गांव में एक बहुत भयानक बाढ़ आई थी। उस दिन छटिया और मटिया दोनों भाई बहन खेलने के लिए उसी पीपल के पेड़ पर चढ़े थे, और वो वहीं फंस गए। बस अपनी माँ का इंतजार करते रहे कि पानी उतरेगा और वो उन्हें लेने आएगी, पर वो दिन कभी नहीं आया। तो उनकी कहानी डरावनी नहीं, बल्कि बहुत बहुत दुख भरी है। अब सुबह होने वाली थी और कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। अब जाकर ये राज खुलता है कि ये सारी मुलाकात आखिर हुई ही क्यों थी। जैसे जैसे सुबह की रोशनी फैलती है, वो बच्चे धुंधले पड़ने लगते हैं और जाने से पहले वो रमेश का बैग उसे वापस करते हैं। लेकिन साथ में एक जरूरी चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं, भैया तुम आगे सीधे रास्ते से मत जाना, नदी का पुल टूट गया है, पानी बहुत गहरा है और बहुत ठंडा भी। तो अब वो सवाल आता है जो सारी कहानी को जोड़ता है। आखिर उन्होंने उसका बैग छीना ही क्यों था? अगर उन्हें चोरी नहीं करनी थी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था, तो फिर उनका असली मकसद क्या था? जवाब बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा है। उन्होंने उसका बैग इसलिए छीना था ताकि वो उसे आगे जाने से रोक सके, उसे उस टूटे हुए पुल और नदी में गिरने से बचा सके। वो कोई हमला नहीं था, वो तो किसी की जान बचाने की एक कोशिश थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब एक बिल्कुल बदला हुआ रमेश उसी पीपल के पेड़ के पास वापस आता है। लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी थी। वो उन दो बच्चों के लिए कुछ तोहफे लेकर आया था जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। बिस्कुट के पैकेट, एक छोटी सी खिलौना गाड़ी और लाल कांच की चूड़ियां, शायद उनकी माँ के लिए। और जैसे ही वो वहां से निकलता है ना, एक हल्की सी हवा चलती है जिसमें उसे एक पायल की मीठी सी छनक और दो बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देती है, जैसे वो कह रहे हों, शुक्रिया। रमेश की इस छोटी सी कोशिश ने 50 साल पुराने इंतजार को खत्म कर दिया था। आखिरकार उन बच्चों को शांति मिल गई थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? कि हम कितनी बार किसी के अजीब बर्ताव को एक हमला मान लेते हैं, जबकि हो सकता है कि वो असल में मदद के लिए एक पुकार हो। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि असली ताकत डरने में नहीं, बल्कि डर के पार देखने में है, उस इंसानियत को पहचानने में है जो हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं छुपी होती है।